तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गए हैं जो इंग्लिश सब्जेक्ट पे बेस्ड होगी। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इसमें वही क्वेश्चन छांटे गए हैं, लाए गए हैं जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ाई करनी है, इस कोडिंग सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है जैसा मैं कहता हूँ, और 20 या 22 प्लस का ही मेरिट आपको रखना है। जिनके एग्जाम हो गए हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देख लें, जिससे आगे जो भी एग्जाम आ रहे हैं आपकी प्रिपरेशन उसमें भी बनी रहे। नॉलेज कभी खराब नहीं जाती, क्योंकि प्रिपरेशन बना रहना या पढ़ाई का कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे आगे जो भी एग्जाम आ रहे हैं, चुनाव का मौसम है, एग्जाम आने ही है, तो उसमें आपका हो जाए या इसी में हो जाए। प्रिपरेशन बनाए रखना, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि ही क्लाइंब्ड डैश द ट्री, वो ट्री में चढ़ गया। तो यहाँ पे क्या होगा? टू द ट्री, अप द ट्री, ओवर द ट्री या इन द ट्री। सिंपल सी बात है, अगर ही क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड माने चढ़ना और ट्री माने पेड़ में, तो टू द ट्री तो नहीं चढ़ेगा। टू द कानपुर हो सकता है, लेकिन टू द भोपाल हो सकता है, लेकिन टू द ट्री नहीं हो सकता। अप द ट्री या ओवर द ट्री, ओवर भी नहीं हो सकता। जैसे ओवर कहते हैं ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर। इन माने अंदर होता है, ट्री के अंदर हम लोग नहीं जा रहे हैं, ट्री के ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, वो ट्री पर चढ़ गया या फिर चढ़ा था। क्लाइंब्ड है ना, पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, तो ही क्लाइंब्ड अप द ट्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड अप्रोप्रिएट फ्रेज वर्ब फॉर रेसिस्ट। रेजिस्ट के लिए आपको अप्रोप्रिएट वर्ब फाइंड आउट करना है। पहले रेजिस्ट का मतलब समझते हैं, उसके बाद अप्रोप्रिएट वर्ब फाइंड आउट करेंगे। रेजिस्ट माने होता है खुद को बचाना या किसी की रक्षा करना या किसी चीज को रोकना। अब जैसे एक कंट्री है, वो दूसरी कंट्री पे अटैक कर रही है, तो जो दूसरी कंट्री होगी वो खुद को अगर कमजोर है तो वो खुद को रेजिस्ट करेगी। रेजिस्ट माने जो कंट्री अटैक कर रही है उसे रोकेगी या अपना बचाव करेगी। तो ये हो गया रेजिस्ट का मीनिंग। तो यहाँ क्या होगा? लेट डाउन, होल्ड आउट, लुक अप टू या फिर होल्ड ओवर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर किसी इंसान को या किसी कंट्री को दूसरी कंट्री या इंसान के खिलाफ रोकना है, खुद को बचाना है, तो वो क्या करेगी? होल्ड आउट, थोड़ी देर रोक के रखेगी या रोकने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे होल्ड आउट करेक्ट हो जाएगा। लेट डाउन माने नीचे गिराना या नीचे दिखाना, ये तो हो नहीं सकता। लुक अप टू, ये भी नहीं हो सकता। लुक अप माने देखभाल करना। या फिर होल्ड ओवर भी नहीं हो सकता। होल्ड क्या होता है? होल्ड आउट। जैसे कल मैंने बताया था होल्ड ऑन, वैसे ही होल्ड आउट। तो कंडीशन जैसी होगी वैसे ही आप लोग पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, इट इज बैड टू ट्राई टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर। तो ऐसे वाटर जो सही नहीं है, ऐसा पानी जो सही नहीं, वहां पे फिशिंग करना मतलब मछली पकड़ना गलत है। तो यहाँ फिश इज फिश इन हॉट वाटर, फिश जो है वो हॉट वाटर में, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। कैच फिश इन डिस्टर्ब वाटर, किसी डिस्टर्ब वाटर में मछली को पकड़ना, इसका ये मीनिंग है क्या? ये भी मीनिंग नहीं है। मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस है मतलब अगर कोई परेशानी उससे प्रॉफिट निकालना, बनाना, ये मतलब निकल रहा है। या फिर गो फॉर फिशिंग एंड कॉज ट्रबल, फिशिंग के लिए जाओ और परेशानी खड़ी करो, ये भी नहीं है। ये एक मुहावरा है, उसका मीनिंग निकालना है। तो इट इज बैड टू ट्राई टू फिश इन अ ट्रबल्ड वाटर, एक ऐसे पानी में जहाँ पे परेशानी है वहां पे फिश करना मतलब मछली पकड़ना सही नहीं है, बुरा है। तो ये बस एक मुहावरा है, जैसे मुहावरा बनते हैं, तो उसका अर्थ है मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस। कहीं पे परेशानी है, कहीं पे डिस्टर्बेंस है, आप उससे प्रॉफिट मतलब मुनाफा कमा रहे हो, इसका ये मीनिंग निकला। आगे देखते हैं क्वेश्चन, शुड वी लुक डाउन अपॉन डैश अ पुअर। तो पुअर की तरफ देखना, क्या हम लोगों को पुअर की तरफ देखना चाहिए, उन्हें सांत्वना देनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे शुड वी लुक डाउन, लुक डाउन मतलब पुअर है तो आप नीचे ही देखेंगे, मतलब उसे नीचा बताया गया है यहाँ पे लुक डाउन। अपॉन मतलब उस पर, डैश है पुअर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा, दी हो जाएगा, एन हो जाएगा या ए हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो शुड बी लुक डाउन अपॉन एन पुअर, क्या एन पुअर कभी आपने सुना है? नहीं सुना। अपुअर हो सकता है, लेकिन जब पुअर की बात हुई तो वहां पे द हम लोग यूज करें। शुड बी लुक डाउन अपॉन द पुअर, सबसे सही क्या निकलना है? दी निकल रहा है, अगर दी लगाएंगे शुड बी लुक डाउन अपॉन द पुअर।
या फिर शुड वी लुक डाउन अपॉन अ पुअर, अ पुअर तो नहीं होगा, द पुअर होगा। तो जो सबसे सही आपको लगेगा, जो सबसे सही निकलेगा वही आप लगा के आएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ही किल्ड अ टाइगर, उसने एक टाइगर को मारा, डैश अ राइफल, उसने राइफल से एक टाइगर को मारा। तो यहाँ पे क्या होगा, विद द राइफल, फ्रॉम द राइफल, या फिर बाई द राइफल, या फिर अलोंग द राइफल। तो इसमें कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट है वो आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ये कह दूं कि उसने राइफल से किसी टाइगर को मारा तो विथ होगा। जैसे आपने किचन में सब्जी बनाई तो किसके जरिए, किसके साथ बनाई, यू कैन से लाइक आई हैव मेड और कुक्ड द फूड विथ माई सिस्टर, मैंने अपनी सिस्टर के साथ किचन में सब्जी बनाई। तो विद यहाँ पे लगा है, तो वही विद वहां पे भी लगेगा। ही किल्ड अ टाइगर विद अ राइफल, उसने टाइगर को एक राइफल से मारा। फ्रॉम अ राइफल, फ्रॉम तो होने से रहा, फ्रॉम माने से, तो ये से अलग है। लाइक आई एम कमिंग फ्रॉम भोपाल, मैं भोपाल से आ रहा हूँ, तो उसकी जगह लिए फ्रॉम लग सकता है। बाई यहाँ पे नहीं लगेगा, बाई कब लगता है, आई विल कंप्लीट दिस वर्क बाई दिस मॉर्निंग या बाई दिस इवनिंग, तो तब बाई लगता है। अलॉन्ग माने किसी के साथ, आई एम गोइंग टू भोपाल अलॉन्ग माई फैमिली या अलॉन्ग माई ब्रदर, अलॉन्ग माने उसके साथ चलना या साथ जाना। तो यहाँ पे क्या होगा, विद, किसी चीज के साथ अगर आप कोई काम कर रहे हैं और वो चीज निर्जीव है या सजीव है, कुछ भी है, तो वहां पे विद लगाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। द आइडियोमैटिक क्वेश्चन, इसमें आइटम जो है वो आपने पढ़े होंगे। तो दिया है पुल योर सेल्फ टुगेदर, अपने को साथ ले आओ, पुल योर सेल्फ टुगेदर, खुद को साथ में ले आओ। तो इसका क्या होगा, ड्रैग ऑन सेल्फ, हेल्प वन, गेट एंग्री, या काम डाउन बाई ऑन सेल्फ। तो यहाँ फ्रेज है, आइटम है, उसका मीनिंग आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो काम डाउन बाई वन सेल्फ, खुद को शांत करो, पुल योर सेल्फ टुगेदर, तो इसका मतलब क्या होगा, काम डाउन बाई वन सेल्फ, खुद को, अपने आप को शांत करो, इसका ये मतलब होगा। तो बाकी मतलब नहीं होंगे, बाकी कोई मतलब भी नहीं निकलना है। आगे देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन होंगे, अगर आपको मीनिंग भी नहीं पता तब भी आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं। आगे, वी ट्रेवल्ड डैश अ बोट टू रीच श्रीलंका, हम लोगों ने बोट का यूज करा श्रीलंका तक ट्रैवल करने के लिए, श्रीलंका तक जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ट्रेवल्ड डैश अ बोट टू श्रीलंका। तो यहाँ पे होगा क्या, क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे बाई हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा बाई, ऑन भी दिया है, फॉर भी दिया, अबाउट भी दिया। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर कोई चीज के साथ आप काम कर रहे हैं तो विद लगेगा, लेकिन बाई बोट अगर आप किसी से जा रहे हैं, किसी चीज से जा रहे हैं, अगर मैं जा रहा हूँ प्लेन से, तो वहां तो विद नहीं लगाएंगे, प्लेन के विद माने साथ, तो प्लेन के साथ मैं नहीं जा सकता, लेकिन बाई द प्लेन, बाई द ट्रेन ऐसे ही तो लगाते हैं, या बाई द बोट, जब किसी चीज में जा रहे हैं तो आप बाई लगाएंगे। तो वी ट्रेवल्ड बाई बोट टू रीच श्रीलंका, हम लोग बोट से ट्रैवल करके श्रीलंका पहुंचे। और माने पर, तो बोट पर तो नहीं होगा, फॉर माने के लिए, अबाउट माने बारे में, तो ये सब का मीनिंग नहीं निकल रहा, लेकिन अब कोई चीज से आप जा रहे हैं तब बाई लगाते हैं वहां पे, ये नेसेसरी है। हर एग्जाम के लिए आपको ये याद रहना चाहिए, पता होना चाहिए। ही अग्रीड, वो राजी हो गया, डैश माई प्रपोजल, वो मेरे प्रपोजल के लिए राजी हो गया, या वो मेरे प्रपोजल जो भी मैंने सुझाव दिया या जो भी बताया उसके लिए अग्री हो गया। तो यहाँ ही अग्रीड विद माई प्रपोजल, अबाउट माई प्रपोजल, टू माई प्रपोजल, या नन ऑफ दिस। तो वो मेरे प्रपोजल से अग्री हो गया या उसे मेरा प्रपोजल अच्छा लगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही अग्रीड टू माई प्रपोजल, वो मेरे प्रपोजल के लिए अग्री हो गया। विद तो मैंने बताया था कब लगता है, तो यहाँ पे लगने से रहा। अबाउट माने बारे में, तो यहाँ पे बारे में तो कुछ नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन कोई बंदा अपने या मेरे प्रपोजल से अग्री हो रहा, मेरी बात से अग्री हो रहा, तो यहाँ पे टू लगाएंगे। आई ही अग्रीड टू माई प्रपोजल। अच्छा, काफी जगह टू लगता है, लेकिन आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि कहाँ कहाँ टू लगता है। ऐसी काफी सारी जगह जहाँ टू लगता है, और वो आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, एफ्लुएंस लिखा है, एफ्लुएंस फाइंड एंटोनिम, एंटोनिम माने उसका उल्टा आपको फाइंड आउट करना है। तो एफ्लुएंस माने होता है अमीरी, कोई अच्छा बंदा है, पैसे वाला है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एफ्लुएंस। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बेगरी, बेगरी क्या होता है, इसे हटा देंगे। आगे पॉवर्टी या पॉपर,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉवर्टी। एफ्लुएंस माने हो जाएगा अमीर, तो पॉवर्टी माने गरीब होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉवर्टी। सिंपल सी बात है, एंटोनिम्स हो गया वो। अगर दिया वीनल, वीनल का फाइंड करना है एंटोनिम, तो करप्ट होगा या कंप्रहेंसिबल होगा या लेजिबल होगा या फिर फॉरगिवेबल होगा। तो फॉरगिवेबल माने क्या होता है, माफ कर देना, तो यहाँ पे नहीं होगा। वीनल, वीनल माने खुद ही, वीनल माने करप्ट होता है, तो वीनल का फिर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, करप्ट हो जाएगा। जब आपको कहना है द पॉलिटिशियन वॉज वेरी वीनल एंड करप्ट, तो आप ऐसे कह सकते हैं द पर्सन वॉज वेरी वीनल एंड करप्ट, द गवर्नमेंट ऑफिशियल वॉज वेरी वीनल एंड करप्ट। वीनल माने करप्ट हो जाएगा। तो ये सिनोनिम्स माने एक जैसे सब निकालने थे, उसके लिए यही आएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको जो भी अपडेट मैं दूं, जो भी वीडियो अपलोड करूं जिस सब्जेक्ट के बारे में भी, आपको सबसे पहले उसे मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के अपने फ़ायदे हैं, ये फ़ायदा होगा कि आपको बार बार चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।